राजस्थान सरकार अपना ग्रीन बजट पेश कर चुकी है। पहला ग्रीन बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजनरी डॉक्यूमेंट है। ये बजट आज और भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। राज्य का प्रथम ग्रीन बजट 10 बिंदुओं पर विशेष क्लाइमेट चेंज, अडैप्शन, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज, सस्टेनेबल लैंड यूज, ग्रीन एनर्जी, रिसाइकल एंड वेस्ट डिस्पोजल, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन टेक डेवलपमेंट, ग्रीन ऑडिट, कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन, स्किलिंग, ग्रीन फंडिंग। 150 करोड़ रुपए की लागत से तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों तथा बायो एजेंट्स एवं बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 आगामी वर्ष 4,700 से ज्यादा गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य, 2,700 करोड़ रुपए अव्यय। सौर उपकरणों के निरंतर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर। आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित। ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए बर्तन बैंक, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना। 250 करोड़ रुपए की राशि 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना भी शुरू। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि राज्य का प्रथम ग्रीन बजट 10 बिंदुओं पर अगर गौर फरमाया जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विस्तार से इसे समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, हम उस ग्रीन बजट का जिक्र कर रहे हैं जो पहली बार पेश, और ऐसे में आज एक मिनी बजट के रूप में भी हम उसे देखेंगे जब 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में बोलते नजर आएंगे। तो मानकर चले कि जिन बिंदुओं का हम जिक्र कर रहे हैं उसके विकास का दायरा बढ़ सकता है, उसका एक बार फिर से उल्लेख किया जा सकता है और कई और घोषणाएं हो सकती। देखिए पूनम, जिन चीजों को आपने अभी बताया है और अच्छे तरीके से विस्तार से बताया है दर्शकों को, उससे आगे की चीज अब मैं बताऊं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रयास यही थे कि राजस्थान में ग्रीनरी रहे। ग्रीन बजट एक संदेश था। दिया कुमारी लगातार जुटी रही सदन में। संदेश जो है दिया कुमारी ने दिया, क्योंकि वित्त मंत्री है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार जुटी हुई है। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात करें तो आज मुख्यमंत्री को सभी बड़ी घोषणाएं आज करनी है, क्योंकि जब लगातार चर्चा चल रही थी अनुदान मांगों पर, तो अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बहुत सारे सदस्य ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी डिमांड कर दी कि मेरे क्षेत्र में और ये बेहतर किया जा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे जो अन्य दल हैं उनके विधायकों ने जब उन्होंने अपनी डिमांड करी है तो मुख्यमंत्री भी गुण और गुण के आधार पर फैसला करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज प्रतीक्षा रहेगी कि मुख्यमंत्री उन्हें कुछ देते हैं या फिर मायूसी हाथ लगती है। दोनों ही पॉइंट है। तो मुझे नहीं लगता मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है कि आज की जनता बहुत जागरूक है। जब चुनावी वर्ष में घोषणाएं दी जाती है तो जनता समझ जाती है कि चुनावी साल है, लेकिन अभी चुनावी साल दूर तक भी नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश यही रहेगी कि जो मांगा है वो अच्छे से दिया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आराम से घोषणा कर दी जाती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है। मिसाल के तौर पर किसी शहीद के नाम पर किसी स्कूल का नामकरण है, किसी जगह को धार्मिक आधार पर बदला जाना, जैसे कई लोगों की धार्मिक या सामाजिक मान्यताएं होती है किसी स्थान को लेकर, वो चाहते हैं कि स्थान का नाम परिवर्तन हो। तो इनमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री के विजन का भी आज और अच्छे से लोगों को पता लग पाएगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या डिमांड्स की थी और डिमांड्स के आधार पर क्या कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। टीकाराम जूली को जवाब भी मुख्यमंत्री को देना होगा, क्योंकि टीकाराम जूली की जो पूरी टीम है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरते आ रही थी और सत्ता पक्ष लगातार सुन रहा था। मुख्यमंत्री रोजाना फीडबैक लेते थे। तो मुख्यमंत्री चाहेंगे कि टीकाराम जूली आज जब बोले तो उनको भी माकूल जवाब दें। या अब ये भी देखने वाली बात होगी कि विपक्ष ज्यादा भारी पड़ता है या सत्ता पक्ष ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी दलील देते हैं। क्योंकि विपक्ष है वो पूर्ववर्ती सरकार से तुलना करता है और वर्तमान जो सरकार है वो प्रधानमंत्री मोदी के विजन की बात करती है और अपनी भी पूर्ववर्ती सरकारों की बात करती है और पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस पर प्रहार करती है। तो अब ये इंतजार इसी बात का रहेगा पूनम कि आज मुख्यमंत्री कौन सी बड़ी घोषणाएं करते हैं। काफी कुछ फर्स्ट इंडिया न्यूज पहले भी चलाता रहा है कई चीजों को लेकर, और फर्स्ट इंडिया न्यूज की कई खबरों पर भी आज मोहर लगने की संभावना है।
ठीक है, इंतजार रहेगा और मुखिया को सुनना भी, जैसे कि आपने विस्तार से समझा दिया है। दर्शकों को ये तमाम बिंदु अब समझ में आ गए होंगे कि किसकी दरकार भी थी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए ऐश्वर्या आपका।